हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो PPGS यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो कि आप चैनल की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930, उसके बाद 31, उसके बाद 32। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, जो कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। अब इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी सैमुअल होर के द्वारा। सैमुअल होर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि उस समय भारत सचिव था। पहले, प्रथम और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी, परंतु तीसरे की अध्यक्षता सैमुअल होर के द्वारा की गई थी। अब ये बुलाया क्यों गया था? क्योंकि बुलाया इसलिए गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा अधिनियम अंग्रेजी हुकूमत ला रही थी। उस अंग्रेजी हुकूमत ये चाहती थी कांग्रेस भी इस पर सहमति प्रकट करे, पर चूंकि कांग्रेस जो पार्टी जिसने कांग्रेस ने न तो पहले अधिवेशन भाग लिया और न तीसरे अधिवेशन भाग लिया, दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने जरूर भाग लिया था। वो भी गांधी व इरविन, इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था उसके कारण लिया था। परंतु तीसरे इस सम्मेलन के अंदर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जो कि कांग्रेस उस समय भारत के सबसे बड़ी जनसंख्या का नेतृत्व करती थी। लेकिन जब कांग्रेस ही उसमें भाग नहीं ले रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी तृतीय गोलमेज सम्मेलन सफल कैसे हो सकता था। लेकिन फिर भी असफल होने के बावजूद भी अंग्रेजों के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। अब कांग्रेस भाग नहीं ले रही है, इसलिए ये असफल भी होगा। मुख्य रूप से मुस्लिम लीग, आप जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली आगा खां, इन्होंने भाग लिया। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य रूप से अपनी जाति, अपनी कम्युनिटी के लिए मुख्य रूप से काम कर रहे थे और उसकी बात को भारत में सुना नहीं जा रहा था। लेकिन इन गोलमेज सम्मेलन के द्वारा अंग्रेज उसकी बात को समझ रहे थे, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और वहाँ जाकर दलित वर्ग की बात बहुत ही बोल्ड तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर बात रखते हैं। उसके बाद है इंडियन लिबरल पार्टी। तो इंडियन लिबरल पार्टी की तरफ से तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। मुख्य रूप से तृतीय गोलमेज सम्मेलन सबसे छोटा सा, संक्षिप्त सा इसका वर्णन है, ज़्यादा फैक्ट्स इसमें याद करने के लिए है नहीं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।